गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में संस्कृत विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्षेयम, अर्थात अपने देश की किस प्रकार से रक्षा होनी चाहिए। इस पाठ का कुछ भाग हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। उसमें आपको इस पाठ से संबंधित कुछ बातें बताई गई थी कि यह जो पाठ लिया गया है वो एक एकांकी के रूप में है। एकांकी के रूप में यह पाठ है, जो नाटक के को हम एकांकी बोलते हैं और एकांकी के रूप में है पाठ आपके सामने लिया गया है। यह जो एकांकी लिखी है वो डॉक्टर नारायण शंकर कांकड़ के द्वारा रचित है। नारायण शास्त्री कांकड़ के द्वारा ये रचित एकांकी है। उन्होंने संस्कृत भाषा में कई एकांकियों की रचना की थी। उन्हीं एकांकियों में से यह भी एक एकांकी है और इन्होंने एकांकी संस्कृत नवरत्न समुच्चय नाम से एक रचना लिखी थी, ग्रंथ लिखा हुआ था। उसी ग्रंथ में से ये एकांकी ली गई है। इस एकांकी में महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में बताया गया है कि लंबे समय तक युद्ध करने के कारण महाराणा प्रताप के पास न धन था न सेना थी और ऐसी स्थिति में वो बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। यह सोचकर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने हाथ से राज्य से जो गए हुए भाग हैं उन भागों को जब तक मैं वापस प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं राजमहल में निवास नहीं करूंगा, सोने के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। ऐसी उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा ली थी, जिसकी वजह से वो जंगलों में वनों में इधर उधर घूमते रहे, घास की रोटियां बनाकर वो खाते रहे और काफी समय तक वो इधर घूमते रहे। बहुत परेशान हो गए कि किस प्रकार से मैं अपने राज्य को बचा सकूं, किस प्रकार से मैं मुगलों से अपने राज्य की रक्षा करूं। यह सोचकर वो जंगलों में इधर भटक रहे थे। उसी के बारे में इस एकांकी में बताया गया है कि एक पत्थर की शिला पर वो बैठे हुए हैं और वो अपने राज्य को वापस प्राप्त करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास धन और सेना से संबंधित कोई उपाय नहीं, किस प्रकार से वो एकत्रित करें। इसी चिंता में वो वहां बैठे हुए हैं। उनकी चिंता को देखकर भामाशाह नाम का जो उनका मंत्री था वो मंत्री वहां आता है और महाराणा प्रताप के लिए अपने बचाए हुए किसी कार्य के लिए अपना धन संपदा उन्होंने बचा रखी थी। धार्मिक कार्य पे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी धन संपदा बचा रखी थी। उसी धन संपदा को उठा करके वो महाराणा प्रताप को देते हैं। तब महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं ये धन संपत्ति नहीं ले सकता, क्योंकि आपके द्वारा कमाया हुआ धन है, तो मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता। तब भामाशाह बोलता है कि ये जो धन दिया गया है ये आपके ही पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ धन है, जो किसी धार्मिक कार्य के लिए मैंने रख रखा है, और जब देश की ही रक्षा नहीं होगी तो उस धार्मिक कार्य का क्या मतलब है। इस प्रकार से वो महाराणा प्रताप को कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जो धन संपदा है वो आपके सैनिकों के लिए 25 वर्ष तक पालन पोषण कर सकती है। तो महाराणा प्रताप उस धन को स्वीकार कर लेते हैं और उस धन से वो कई
सैनिक खाद्य सामग्री, जीवन सामग्री, सेना वगैरह का निर्माण करते हैं और वापिस वो युद्ध की तैयारी करते हैं और युद्ध में वो पराजय लेते हैं। इस प्रकार से वो अपने देश की रक्षा करते हैं। ये एकांकी एक रूपक के रूप में है। महाराणा प्रताप के बलिदान, महाराणा प्रताप के कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति, अपना स्वाभिमान, भामाशा की उदारता, देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का दान करना, ये सब इस विशिष्ट गुण के रूप में ये बताए गए हैं। इससे पहले जो हमने अध्ययन किया था उसका थोड़ा सा भाग मैं बता देता हूँ कि महाराणा प्रताप जंगल में एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं और वे अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं और लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है इस प्रकार से वो अपने राज्य को प्राप्त कर सके। इससे वो बहुत दुखी होते हैं और स्वयं को वो धिक्कारते हैं। तभी वहां पर उनके सैनिक आते हैं, वो उचित प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराणा आपकी विजय हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बताया गया है, प्रताप है वो कह रहे हैं कीदृश तावत् विजय, कीदृश मतलब कीदृश, कीदृश तावत्, कीदृश मतलब कैसी, तावत् विजय कैसी विजय, स्वदेशं परित्यक्तुं तु समुद्यते अस्मि, स्वदेशम अपने देश को तो छोड़ने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं और आप किसकी विजय कर रहे हैं। द्वितीय सरदार है, दूसरा सरदार कहता है उत्थाय साम अंजलि, यानी कि उठ करके, उत्थाय में जो सब लिखा हुआ है इसके अंदर उत्थाय में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह प्रत्यय है यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है। उत्थाय का मतलब उत प्लस था प्लस ल्यप, उत प्लस था प्लस ल्यप बराबर थाय। उठ करके, साम अंजलि हाथों को जोड़ करके प्रणाम करते हैं। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं हे महाराज, यत्र यत्र भगवान गमिष्यति, यत्र का मतलब जहां, जहां जहां भगवान आप गमिष्यति जाएंगे, यत्र यत्र भगवान गमिष्यति जहां जहां आप जाएंगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, वहां वहां हम सब भी आपका अनुगमन करेंगे, आपके पीछे आएंगे। ऐसा वो दूसरा सरदार महाराणा प्रताप से कहता है। प्रताप है एवं नए वाच्यम, अब प्रताप कह रहे हैं एवं नए वाच्यम इस प्रकार से मत कहो, एवं नए वाच्यम इस प्रकार से मत कहो, भवन्तः आप अत्र स्थित्वा यहाँ रह करके, स्थित्वा स्थित प्लस तत्वा, स्थित्वा कर्ता पढ़ते हैं इसमें, स्थित प्लस तत्वा स्थित्वा, आप यहाँ रहकर के, स्थित रहकर के ही एवं ही मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, मातृभूमि की सेवा करें। जब महाराणा प्रताप को कोई सरदार आके कहता है कि विजेता महाराज की जय हो, महाराज विजय हो, तब प्रताप कहते हैं कीदृश विजय, ऐसी विजय, अपने देश को तो छोड़ने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं और आप मेरे किस प्रकार से विजय कर रहे हैं। तब दूसरा सरदार उठ करके हाथ जोड़ करके कहता है नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं हे महाराज, यत्र यत्र भगवान गमिष्यति जहां जहां आप जाएंगे, तत्र तत्र वयम अनुगमिष्यामि, वहां वहां हम सब भी आपका अनुगमन करेंगे, आपके पीछे आएंगे। प्रताप भी कहते हैं कि प्रताप एवं न वाच्यम, ऐसा मत कहो, भवन्त अत्र स्थित्वा मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, भवन्त मतलब आप सभी यहाँ रह करके ही मातृभूमि की सेवा करें। तृतीय सरदार है, तीसरा जो सरदार बोलता है नहीं भगवान, नहीं हे भगवान, अस्माकं सेवा हमारी सेवा, भवता सह सन्ति आपके साथ में ही है, हमारी सेवा आपके साथ में ही है। वयम तो भवता सह एव निवत्स्यामः, हम सब तो, वयम हम सब तो भवता सह
आपके साथ ही नीवत्स्याम निवास करेंगे। अब यहाँ पे नीवत्स्याम जो शब्द लिखा हुआ है, अब यहाँ पे नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग निवसंती का, इसमें नी प्लस वस धातु है। कौन सी? नी प्लस वस, नी का मतलब नी उपसर्ग प्लस वस धातु। अब यहाँ पे निवत्स्याम में लिखा हुआ है तो निवास करेंगे, हम सब तो आपके साथ ही निवास करेंगे। अब यहाँ पे वयम शब्द है तो वयम के साथ में आमह लगता है, तो हम सब तो आपके साथ ही निवास करेंगे। और क्योंकि ये भविष्य काल का शब्द है तो निवत्स्याम में हम सब आपके साथ ही निवास करेंगे। प्रताप कहते हैं यत् रोचते भवद्भयत् भवन्तु, यत् रोचते जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही करें। यत् रोचते भवतः यानी जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसा ही आप करें। न अहं भवते विवशा न करोमि, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ। यानी कि सभी सरदार अपनी इच्छा अनुसार महाराणा प्रताप के साथ में जाना चाहते हैं, उनके साथ में निवास करना चाहते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप उनको ले जाना नहीं चाहते। तो वो कहते हैं कि जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही करें, मैं आपको विवश नहीं करूंगा, विवश नहीं करता हूँ। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचराः तत् उत्थाय भिल्लानाम् आवासस्य मध्यतः निस्सरन्ति। महाराणा प्रताप के द्वारा, महाराणा प्रताप के साथ सर्वे अपि सभी अनुचर भी तत् वहां से उत्थाय उठ करके भिल्लों के आवास के यानी उनके मकानों की मध्यतः निस्सरन्ति निकलते हैं। महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर यानी सभी उनके सेवक वहां से उठकर के भीलों के आवास के मध्य में से भीलों का आवास है उनके मध्य में से वो निकल रहे हैं। प्रथम भीलः, पहला भील, यानी जब महाराणा प्रताप के अनुचरों के साथ में उस भील आवासों के पास से निकलते हैं, उनकी मध्य में निकलते तो वहां से प्रथम भील, पहला जो भील है वह बोलता है हा भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृश समय आगत। अद्य मतलब आज, कीदृश मतलब कैसा, समय आगत आज कैसा समय आ गया है। प्रताप अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः, प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके अन्यत्र प्रस्थान कर रहे हैं। परित्यज्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्य, यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? परि उपसर्ग है, त्यज धातु है, यह प्रत्यय छोड़ करके अन्यत्र प्रस्थान कर रहे हैं। द्वितीय भीलः, दूसरा भील, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किं लिखितम् अस्ति, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। न जाने यानी कोई नहीं जानता कि इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालु, हे दीन दयालु अर्थात हे दीनों के रक्षक, हे गरीबों के रक्षक, परमेश्वर, हे परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुर कथम जातः, तुम भी आज इस तरह निष्ठुर कैसे हो गए, यानी कि तुम भी आज इस प्रकार से निष्ठुर कैसे हो गए हैं। तृतीय भीलः, तीसरा भील कहता है हा दिक, अरे धिक्कार है, वराकस्य समीपेन जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री विद्यते। वराकस्य बेचारे के पास में, बेचारे कौन? महाराणा प्रताप,
वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न जैविक सामग्री विद्यते। बेचारे के पास में न तो जीवन सामग्री है और न ही युद्ध सामग्री विद्यमान है। न तो उनके पास खाने पीने की कोई सामग्री है और न ही युद्ध करने की उनके पास में कोई सामग्री है। मातृभूमि दुर्दशा स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामि रोदति। मातृभूमि की ऐसी दुर्दशा स्वचक्षुषा अपनी आंखों से कथम किस प्रकार से द्रक्ष्यामि देखेंगे रोदति ऐसा कहकर रोने लग जाता है। तीसरा धिक्कार करके कहता है हरे धिक्कार है वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न जैविक सामग्री। बेचारे के पास में न तो कोई जीवित रहने के लिए कोई सामग्री है अर्थात कोई खाने पीने की कोई सामग्री है और न ही युद्ध करने के लिए उनके पास कोई सामग्री है। मातृभूमि की ये जो स्थिति हुई है दुर्दशा में बुरी स्थिति हुई है वो अपनी आंखों से किस प्रकार से मैं देखूंगा ऐसा कहकर वो रोने लग जाता है। भीलानाम प्रलाप श्रुत्वा। भीलों के प्रलाप को सुनकर यानी कि भील प्रलाप कर रहे हैं उसकी उनको सुनकर के एक सहचर एक सैनिक हार्दिक अरे धिक्कार है एते भीला सत्यमेव वदन्ति। ये सभी भील सत्यमेव वदन्ति सत्य ही कह रहे हैं। ये सभी भील सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय देशाय न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टुं शक्यते। अयम यह समय देशाय धर्माय च न शोभते देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। ये जो समय है वो न देश के लिए अच्छा है न धर्म के लिए अच्छा है। परम किम क्रियते परंतु क्या करना चाहिए। असी निसार्य प्रतापाय दत्ता। असी तलवार निसार्य निकाल करके प्रतापाय दत्ता प्रताप के लिए देता है। तलवार निकाल करके प्रताप के लिए देता है। प्रभु हे प्रभु बलिं ददातु मम भवान अनेन न आत्मचक्षुषु मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टुं शक्यते। हे प्रभु बलि ददातु मम मेरी बलि दे दो अर्थात मुझे मार दो। भगवान आप मेरी बलि दे दो। अनेन न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टुं शक्यते। इसके कारण मैं स्वयं की आंखों से मेवाड़ की भूमि की जो बुरी स्थिति है वो देख नहीं सकता। एक सहचर कहता है कि भील सत्य ही कह रहे हैं यह समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है परंतु क्या करें। तलवार निकालकर प्रताप के लिए दे देता है और कहता है हे प्रभु आप मेरी बलि दे दो। अनेन इसके द्वारा न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा कि हे प्रभु इस तलवार से आप मेरी बलि दे दो मैं अपनी आंखों से मेवाड़ की जो बुरी स्थिति है वो देख नहीं सकता हूँ। द्वितीय सहचर दूसरा सैनिक सत्यमेव सांप्रतम जीवनम सत्य ही है सांप्रतम जीवन इस समय जीवन नरक हो गया है। सत्य ही है कि इस समय जीवन नरकायते इस समय जीवन नरक हो गया है। सत्यमेव सांप्रतम सत्य ही है सांप्रतम इस समय जीवन नरक के समान हो गया है। भिल्ला हा अस्माकम अपि जीवने को लाभ। अरे सभी भी ऐसा बोलते हैं अरे हमारा भी जीवने को लाभ यानी कि हम भी जीने का क्या लाभ यानी कि अस्माकम हमारा ही जीवन जीने का क्या लाभ हमारा भी यह जीवन जीने का क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षाय न किमपि कर्तुं समर्था यदि हम सब देश की रक्षा के लिए
न किमपि कर्तुं समर्था, हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। तदा मरणम एव अस्माकं श्रेयस्करम्, तो मरना ही हमारे लिए श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठ अच्छा कार्य है। तो इस प्रकार से जो हमारा पाठ है स्वदेशम कथम रक्षायम, अपने देश की किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, इसका जो आगे का भाग था पिछली क्लास से उसका आगे का भाग है उसका हमने अध्ययन किया है। एक बार वापस हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके बाद का जो भाग है वो हमारी अगली क्लास में होगा। हम उस भाग को अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। एक बार वापस हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये पैराग्राफ नाटकी नोटन एकांकी के रूप में जो दिया गया है वो आपकी समझ में आ जाए। जैसे कि आपको बता चुका हूं कि ये जो पाठ है एकांकी अपने देश के अंदर कैसे होनी चाहिए है, महाराणा प्रताप के ऊपर लिखा गया एक नाटक है। ये उस समय की बात है जब महाराणा प्रताप का जो राज्य है मेवाड़ वह मुगलों की सेना के साथ में लंबे समय तक युद्ध करने के कारण बहुत ही धनहीन और सैन्य शक्ति से हीन हो चुका था। तो उस समय महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं अपने देश के बचे हुए क्षेत्र को वापस नहीं लाऊंगा तब तक मैं राजमहल में निवास नहीं करूंगा, सोने के बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा, कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा, सोने के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा। ये उन प्रतिज्ञा करते हैं और ये प्रतिज्ञा करके वो राजमहल से बाहर चले जाते हैं। वहीं एक शिला पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, मुझे धिक्कार है। ऐसे चिंतित होते हैं। ऐसे उनकी चिंता को देखकर भामाशाह वहां आता है और भामाशाह उनकी सहायता करता है। उस सहायता से महाराणा प्रताप दोबारा सेना तैयार करते हैं और दोबारा वो युद्ध करते हैं और उस युद्ध में वो विजयी होते हैं। इस प्रकार से ये पाठ जो है अपने देश की रक्षा कैसे होनी चाहिए, प्रतापः कीदृशं तावत् विजय, किस प्रकार की विजय, स्वदेशं परित्यक्तुं समुद्यतेऽस्मि, अपने देश को छोड़ने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। स्वदेशं परित्यक्तुं, अब यहाँ पे परित्यक्तुं है तो परित्यक्तुं के लिए हम क्या करेंगे, परि उपसर्ग है, त्यज धातु है प्लस तुम पढ़ते हैं, परि प्लस त्यज प्लस तुम परित्यक्तुं यानी कि त्यागने के लिए, समुद्यतेऽस्मि तैयार हो रहा हूँ। द्वितीय सरदार, दूसरा सरदार उत्थाय सानंजलि यानी कि उठकर के दोनों हाथों को जोड़ करके बोलता है, नहीं नहीं महाराज, हे महाराज नहीं नहीं, यत्र यत्र भगवान गमिष्यति, जहां जहां आप जाओगे तत्र तत्र वयम् अपि अनुगमिष्यामः, वहां वहां हम सब भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। प्रतापः एवं न वाच्यम्, ऐसा मत कहो, भवन्तः अत्र स्थित्वा, आप यहाँ स्थित रहकर ही मातृभूमि की सेवा करें। उसके बाद तीसरा शब्द कहता है, नहीं भगवान अस्माकं सेवा भवता सह सन्ति, हमारी कहते हैं हे भगवान हमारी सेवा तो आपके साथ में ही है। वयं तो भवता सह एव निवत्स्यामः, हम सब तो आपके साथ ही निवास करेंगे। प्रतापः यत् रोचते भवद् भय कुर्वन्तु, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही करें। न अहम भवते विवशान, नहीं अहम मैं भवते विवशान, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ, आपकी जो इच्छा हो आप वैसा ही करें, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ, ऐसा महाराणा प्रताप को बोलते हैं। उसके बाद महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा तद उत्थाय भिल्लानां आवासस्य मध्यतः विसरन्ति, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर, सभी उनके जो सेवक थे, तत् उत्थाय वहां से उठ करके भिल्लानां आवासस्य, भीलों के
भील जातियों के आवास के मध्य में से निकलते हैं। यानी कि सभी अनुचर, सभी से उनके साथ जो भी साथी थे वो महाकाल के साथ में भील जाति का जो आवास है, जहाँ पे भील जाति निवास कर रही थी, वहां से वो उनके मध्य से निकलते हैं। प्रथम भील, जब वो वहां से निकलते हैं तो भील लोग उनसे उनके बारे में कहते हैं। तो पहला जो भील है वो कहता है, भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृश समय आगता, आज कैसा समय आ गया है। प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः, प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके अन्यत्र प्रस्थित, दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। फिर दूसरा भी बोलता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम् अस्ति, न जाने, कोई नहीं जानता कि इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालो, हे दीनों की रक्षक, हे दीनों की रक्षा करने वाले, दीनों पर कृपा करने वाले, हे परमेश्वर, त्वम अपि अद्य या निष्ठुर कथम जाता है, त्वम अपि, तुम भी आज इस प्रकार से निष्ठुर कैसे हो गए। तृतीय भील, तीसरा भील कहता है, हा दिक्, हरे धिक्कार है, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री विद्यते, बेचारे के पास में न तो जीवित रहने के लिए वो सामग्री है, जीवित रहने की सामग्री से तात्पर्य है खाने पीने का जो सामान है वो उनके पास में नहीं है, वो खत्म हो चुका है। न च युद्ध सामग्री, और युद्ध करने के लिए जो सामग्री है वो भी उनके पास में नहीं है। मातृभूमि दुर्दशा स्वचक्षुषा शतम द्रक्ष्यामः, मातृभूमि की ये जो बुरी स्थिति हुई है वह अपनी आंखों से किस प्रकार से दृश्यामय देखेंगे। अब यहाँ पे दृश्यामय जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे धातु है तो प्रत्यय धातु है, और प्रत्यय धातु का लिट लकार है, लिट लकार का उत्तम उसका बहुवचन है, देखेंगे। मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से किस प्रकार से दृश्यमय देखेंगे। रोदिति, रोते हैं। भीला नाम प्रलापम सुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुन करके, यहाँ पे सुत्वा है, सुत्वा का हम अगर प्रत्यय के साथ में करेंगे तो सु प्लस तत्वा होता है, और बराबर क्या हो जाएगा ये सुत्वा, इसका अर्थ होता है सुन करके। भीलों के प्रताप को सुन करके, वीरों के प्रताप को सुन करके, एक सहचर, एक सैनिक जो महाप्रताप के साथ में साथी कहता है, हा दिक्, अरे धिक्कार है, एते भीला सत्य में उदंती, ये सारे भील सत्य ही कह रहे हैं, ये जो भील हैं ये सभी सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभने, ये जो समय है वो देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परम किम क्रियते, परंतु क्या करना चाहिए। असी निस्तार्य प्रताप है, तलवार निकाल करके प्रताप के लिए देता है। प्रभो बलि ददातु मम भवान अन्येन, कहता है तलवार निकालकर मानवता को देता है और कहता है कि इस तलवार के द्वारा मेरी आप बलि दे दो, आप मेरी बलि दे दो, यानी कि मुझे समाप्त कर दो। न आत्मचक्षुषा, मैं स्वयं की आंखों से मेवाड़ भूमि की जो दूरी दुर्दशा बुरी स्थिति है वो देख नहीं सकता हूँ। मैं अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की जो दुर्दशा है उसे मैं नहीं देख सकता हूँ। द्वितीय सहचर, दूसरा सैनिक, दूसरा साथी था, वो कहता है सत्यमेव सांप्रतम जीवनम नरकाय, सत्य ही है यह जीवन नरक के समान हो गया है, यानी कि सत्य ही है। सांप्रतम, इस समय, एक अव्यय शब्द है, इस समय जीवनो नरकाय थे, जीवन नरक के समान हो गया है। भिल्ला, सभी भील एक साथ बोलते हैं,
वृद्धा अस्माकमपि जीवनेन को लाभ, हमारे जीने का भी कोई लाभ नहीं है। यानी कि जब मेवाड़ की भूमि ही नहीं रहेगी, देश ही नहीं रहेगा, तो हमारे जीने से यहाँ पर क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षाय न किमपि कर्तुं समर्था, यदि वयम हम सब देश की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करने के लिए समर्थ है, तथा मरणम एव अस्माकं श्रेयस्करम, तो मरना ही हमारे लिए श्रेयकारी अच्छा होगा। सारे भी ऐसा बोलते हैं कि यदि इस जीवन से क्या लाभ, यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तो हमारे मरना ही उचित है। इस प्रकार से ये जो हमारा दूसरा जो भाग था इस पाठ का, स्वदेशम कथम रक्षेयम, वो समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित, इस पैराग्राफ से संबंधित किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी, उस अगली क्लास में हम इसके आगे का जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ से संबंधित आपको कुछ पूछना है तो कृपया आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, हम इसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।